Good afternoon, everyone. Good afternoon, Anurag, Himanshu, Vatsal. Good afternoon, Santosh. वॉइस क्लियर है सबको? ओके बेटा, वॉइस क्लियर है। प्रीवियस क्लास में कहाँ तक पढ़ा था हम लोगों ने? आई थिंक ग्रामर स्कूल कंप्लीट हुआ था हम लोगों का प्रीवियस क्लास में, राइट? ओके हिमांशु। आशुतोष, गुड आफ्टरनून बेटा। आप लोग सब लोग अपना जूम ऐप अपडेट कर लीजिएगा। प्ले स्टोर में आप जाएंगे तो आपको जूम का अपडेट वर्जन दिखेगा, तो उसको अपडेट जरूर कर लीजिएगा। हाँ अनुराग, आज नेक्स्ट टॉपिक चलेगा और हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है मैट्रिक्स। तो सब लोग हेडिंग डाल लीजिए, मैट्रिक्स। ओके अनुराग। वत्सल, बुक में बेटा आपका जो चैप्टर 1 है वो पूरा चैप्टर 1 खत्म हो चुका है। चैप्टर 1 में 3 एक्सरसाइज प्रोवाइड की गई है हमें। पहला दिया गया है 1.1, दूसरा दिया गया है 1.2 एंड थर्ड दिया गया है 1.3, राइट? 1.1 में आपके सिर्फ 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपसे कहा गया है आपको उसको रूल ऑफ सारस के थ्रू सॉल्व करना है, राइट? 1.2 में काफी क्वेश्चन दिए गए हैं, सॉल्व भी करना है, वहां पे प्रूफ भी करना है। और 1.3 में आपको टोटल 5 क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं जिनको आपको क्रैमर्स टूल से सॉल्व करना है। यहाँ पे जब आप 1.3 में जाएंगे तो जो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है वो रॉन्ग दिया गया है, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व नहीं करेंगे। बाकी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 5 को आपको सॉल्व करना है। ओके आशुतोष, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा बेटा, आप अगेन मुझे कॉल कर देना या फिर व्हाट्सअप कर देना, मैं बता दूंगी आपकी प्रॉब्लम। ये क्लियर है वत्सल? सबको ये क्लियर है ना? जिनके पास भी बुक है वो ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है हमें? टोटल 3 एक्सरसाइज हैं। पहले वाले में आपको 1.1 है जिसमें 3 क्वेश्चन रूल ऑफ सारस से करने हैं। 1.2 एंड 1.3 है। बुक में कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत होते हैं, तो आप आंसर्स पे सिर्फ नहीं जाएंगे, आप अपना मेथड एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके वत्सल, बुक मिल गई है बेटा, तो आप सॉल्व करना। 1.1, 1.2, 1.3 सॉल्व करिएगा। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, मैट्रिक्स। किसी को कोई प्रॉब्लम? ज्ञानेन्द्र, सौरभ, संतोष, रोशन, कनक, कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? रविंद्र? और एक्सरसाइज में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, या तो मैं उसमें बताऊंगी या तो सेम क्वेश्चन में क्लास में डिस्कस करूंगी, ताकि सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको तो आप मुझे बताइएगा। रोशन, क्या रिपीट करना है बेटा? रोशन बता दो बेटा, क्या रिपीट करने को आप बोल रहे हो? अनुराग नहीं देखा होगा बेटा, हो सकता है नहीं देखा हो मैंने। रोशन, मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि आपको बुक की कौन सी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है? हम लोगों ने अपना पहला चैप्टर फिनिश किया है, दैट इज 1.1। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 2, दैट इज द मैट्रिक्स। ओके
चलिए समझते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सीख चुके हैं, हम क्रैमर्स रूल अप्लाई करना सीख चुके हैं, अब हम मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं। मैट्रिक्स का मतलब होता है, सबसे पहले अगर आपको डिटर्मिनेंट में एक कंडीशन दी गई थी कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपके इक्वल होने चाहिए, बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स में सिंपली कहा गया है, अगर आपके कोई भी एलिमेंट हैं, आप उनको रो एंड कॉलम में अरेंज करते हैं, बट रो एंड कॉलम जो भी आपके होने वाले हैं वो एनी नंबर होगा। एनी नंबर का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपकी 2 रो हो 3 कॉलम हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपके 2 रो 2 कॉलम हो, आपकी 1 रो 2 कॉलम हो, कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी कंडीशन प्रोवाइड नहीं की गई है हमें कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। जब भी हम मैट्रिक्स में एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा हम बिग ब्रैकेट के अंदर करते हैं, राइट। आपको वहां पे क्या लगाना होता है, आपको वहां पे बिग ब्रैकेट लगाना होता है, इसके अंदर ही आप एलिमेंट को अरेंज करते हैं। तो कोई मुझे बताएगा डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में बेसिक डिफरेंस क्या आया? कोई भी, जितना मैंने अभी तक आपको मैट्रिक्स के बारे में बताया है उसके अकॉर्डिंग क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में बेसिक डिफरेंस क्या है? एनीवन? अनुराग वेरी गुड, आशुतोष वेरी गुड, और कोई? सौरभ वेरी गुड, आशुतोष राइट, रोशन राइट, बाकी लोग बताइए। हिमांशु, कनक, रविंद्र, गुड। देखिए सबसे पहला डिफरेंस हमने क्या पढ़ा, हमें पता है कि जब भी हम डिटर्मिनेंट लिखते हैं तो डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, हमेशा वहां पे बराबर होते हैं। और जितने नंबर ऑफ रो और कॉलम होते हैं वही उसका क्या हो जाता है, ऑर्डर। जैसे 2 रो 2 कॉलम था तो डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या हो जाता था, सेकेंड ऑर्डर। अगर 3 रो 3 कॉलम था तो डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या हो जाता था, थर्ड ऑर्डर। बट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स एनी हो सकते हैं। दैट मीन्स कोई कंडीशन नहीं दी गई है आपको कि 2 रो 2 कॉलम हो, 3 रो 3 कॉलम में, ऐसा कोई कंडीशन नहीं। दूसरा डिफरेंस आया कि जब भी हमें डिटर्मिनेंट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना होता था तो हमेशा हम 2 वर्टिकल लाइन के बीच में करते थे, जबकि मैट्रिक्स को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, बिग ब्रैकेट के अंदर। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिखा, A is equals to 2 3 5 -1 2 0। क्या आप बता सकते हैं इसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे इसमें? रविंद्र वेरी गुड, कनक वेरी गुड, सौरभ राइट, आशुतोष राइट, संतोष कुमार राइट, हिमांशु राइट। राइट। आप चेक करेंगे तो यहाँ पे रो कितनी मिली, दैट इज फर्स्ट रो R1, यहाँ पे सेकेंड रो R2, कॉलम हुआ C1 C2 C3। अगर आपको कोई भी डिटर्मिनेंट दिया जाए, सॉरी कोई भी मैट्रिक्स दिया जाए, तो उसका ऑर्डर क्या होता है, हमेशा उसका ऑर्डर होता है m क्रॉस n, वेयर m इज द नंबर ऑफ रो एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम। और हमेशा हम यहाँ पे कॉर्नर में लिखते हैं। हमें पता है हमारे पास 2 रो है तो मैंने पहले लिखा 2, देन क्रॉस किया और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या लिख दिया, 3। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैम को मल्टीप्लाई नहीं आता था, मैम भूल गई, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 6 लिख दीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें ध्यान रखिएगा। जब भी आपको इसके ऑर्डर लिखना होगा तो हमेशा क्या लिखेंगे, हम रो एंड कॉलम का मल्टीप्लाई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, उनको मल्टीप्लाई करके आंसर मत लिख दीजिएगा कि मैम भूल गई है चलो हम ही लिख देते हैं, तो आप उसकी जगह पे 6 नहीं लिखेंगे। समझ में आया सबको? हमेशा हम क्या लिखेंगे, जितने नंबर ऑफ रो होंगे वो, और क्रॉस का निशान लगाएंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स लिख देंगे। तो कोई मल्टीप्लाई नहीं करेगा ये सोच के कि मैम भूल गई है चलो हम ही कर देते हैं। ओके ओके, अनुराग, वत्सल, सौरभ, क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो पूछिए यहाँ तक। एनीवन? कनक नो डाउट, हिमांशु डन,
वत्सल नो डाउट, अनुराग नो डाउट। इसके भी एलिमेंट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए आई जे। व्हाट इज आई एंड व्हाट इज जे? यहाँ पे आई और जे क्या है बताइए? आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और जे किसको? आशुतोष वेरी गुड, कनक वेरी गुड, सौरभ गुड, रविंद्र नहीं बेटा मल्टीप्लाई करना है। हाँ, एलिमेंट आपको चेक करना है कि कितने एलिमेंट उसमें लिखा है तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, अदरवाइज आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। सौरभ राइट, रोशन राइट, अनुराग राइट। चलिए एक मैं मैट्रिक्स लिख रही हूँ, आप मुझे बताइएगा कि उसके ऑर्डर क्या है। सब लोग इसका ऑर्डर बताइए। मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखी हुई है, इसका ऑर्डर आप बताइए। वेरी गुड आशुतोष, अनुराग, सौरभ, वत्सल, रविंद्र फिर से चेक कर लो बेटा एक बार। हिमांशु राइट, कनक रॉन्ग, एक बार फिर से चेक करो बेटा। कनक और रविंद्र आप लोग एक बार फिर से चेक करो। रोशन ये क्या लिखा है बेटा? कनक अब राइट, रविंद्र राइट। और किसी को कोई डाउट? आदर्श आप बताओ, आप नहीं बता रहे हो। आदर्श, संतोष कुमार, हिमांशु, अनूप आप लोग भी आंसर दो। आप चेक करेंगे यहाँ पे तो नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3। हमें पता है जो भी हॉरिजेंटल लाइन होती है वो हमारी रो होती है, राइट? तो यहाँ पे हो गया 3। और जो भी हमारी वर्टिकल लाइन होती है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करती है, टोटल कॉलम है 4, तो ये हो जाएगा 3 × 4। किसी ने मुझे 12 भी आंसर दिया था क्या? 12 नहीं होगा ना, राइट? रो और कॉलम का सिर्फ मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पे लिखना होगा। गुड, सबको क्लियर है, वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बहुत सारे टाइप्स हमें दिए गए हैं, अभी हम कुछ बेसिक से टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? उसके बाद हम आके पूरे टाइप्स को डिस्कस करेंगे, पहले छोटे छोटे टाइप्स पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, और हेडिंग डाल के मुझे एक बार रिस्पॉन्स भी करिए कि आपने हेडिंग डाल लिया है। कहीं पे कोई भी डाउट है, छोटा सा, रो कॉलम कुछ भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? छोटा भी डाउट है तो डिस्कस करिए आप, ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे, कुछ भी नहीं। आप पूछो, आपको जितनी बार नहीं आ रहा है। हिमांशु, वत्सल, कनक डन, अनूप डन, अनुराग। मैट्रिक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बेटा, अगर किसी भी एलिमेंट को आप एनी नंबर ऑफ, मैं वैसे तो नोट्स दूंगी आपको, आप सुन लो, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। मैट्रिक्स की डेफिनेशन कहती है कि अगर कोई भी एलिमेंट आपको दिया जाए, आप उसको नंबर ऑफ रो, एनी नंबर ऑफ रो एंड कॉलम में बिग ब्रैकेट के अंदर अरेंज करते हैं, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए? जो भी एलिमेंट दिया हो उसको एनी नंबर ऑफ रो एंड कॉलम में बिग ब्रैकेट के अंदर आपको अरेंज करके लिखना है। ओके अनुराग? ओके गुड बेटा। चलिए पहला टाइप हमें प्रोवाइड किया गया है रो मैट्रिक्स। सब लोग हेडिंग डाल दीजिए, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब है अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया जाए और उसमें कितनी रो हो? सिर्फ एक रो। दैट मीन्स इफ अ मैट्रिक्स हैव, अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स दी जाए और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो, हैज ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम चाहे जितने हो हमें उससे मतलब नहीं है, हम उसको काउंट कर लेंगे, बट हमें सिर्फ किसको ध्यान रखना है? हमें रो को काउंट करना है कि रो की वैल्यू सिर्फ क्या होनी चाहिए? 1। if a matrix has only one row and any column, any number of column, then it is known as row matrix. राइट? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लिखा हुआ है दैट इज 1
2, सॉरी कॉमा नहीं लगेगा कभी भी, तो क्या आएगा 1 2 3। क्या आप बता सकते हैं इसका ऑर्डर क्या है? नंबर ऑफ रो कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं यहाँ पे? संतोष वेरी गुड, अनुराग, वत्सल, सौरभ गौर, आशुतोष रॉन्ग बेटा, अनुराग 8 कैसे होगा बेटा? कनक राइट। दैट मीन्स यहाँ पे रो 1 थी तो ये हो गया 1 क्रॉस 3। हमें सिर्फ क्या चेक करना था, रो की वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स। अगेन मैंने लिखा हुआ है एक डिटर्मिनेंट दैट इज 1 2 3 4। अब यहाँ पे अगर आप ऑर्डर करोगे, ओके अनुराग, यहाँ पे आप करोगे तो यहाँ पे भी रो 1 है, कॉलम क्या हो गया है 4। दैट मीन्स अगर कोई भी रो मैट्रिक्स दी गई है तो रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, आप लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स। ध्यान से समझिएगा, इसके ऑर्डर में हमेशा पहली वाली वैल्यू फिक्स है क्योंकि रो हमेशा क्या होती है 1। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 क्रॉस n। 1 का मतलब रो की वैल्यू तो फिक्स है बट कॉलम वैरी कर रहा है, तो कॉलम को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, n से, जहां पे n क्या है, n का मतलब नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत? तो रो मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा क्या होता है 1 क्रॉस n। दैट मीन्स पहली वैल्यू को हम हमेशा फिक्स कर देते हैं 1 और जो भी कॉलम की वैल्यू है वो वैरी होती रहती है। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत? ओके हिमांशु डन, कोई भी कंफ्यूजन है बेटा फिर से पूछ लीजिए आप। हिमांशु डन, वत्सल डन, अनुराग क्लियर, बाकी लोग बताओ बेटा क्लियर है आपका कि नहीं है? सौरभ गौर डन, कनक नहीं बेटा, अगर वो रो मैट्रिक्स है तो रो एक है, उसको टाइप में डिफाइन किया गया है ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैट्रिक्स में कई सारी रो नहीं हो सकती है, बट अगर कोई भी मैट्रिक्स आपको दिया जाए और आपसे कहा जाए आपको चेक करना है वो रो मैट्रिक्स है कि नहीं, तो आपको क्या देखना होगा, अगर उसमें एक रो है तो रो मैट्रिक्स होगा, अगर एक रो से ज्यादा है तो वो रो मैट्रिक्स नहीं होगा, बट मैट्रिक्स होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो मैट्रिक्स नहीं होगा, बट वो रो मैट्रिक्स नहीं होगा, आप ये ध्यान रखना। ओके कनक? ओके ये ऑर्डर में किसी को कोई दिक्कत? अच्छा एक क्वेश्चन बताइए मुझे, क्या कभी भी रो एंड कॉलम माइनस में हो सकता है? किसी भी मैट्रिक्स में क्या कभी भी नंबर ऑफ रो एंड कॉलम माइनस में हो सकता है क्या? कैसे माइनस में होगा अनुराग? बेटा जब भी आप काउंटिंग करोगे तो काउंटिंग में हमेशा वैल्यू तो प्लस में जाएगी ना। दैट मीन्स आप मिनिमम तो एक दोगे ही कॉलम या मिनिमम एक रो तो दोगे ही, तो कभी भी रो एंड कॉलम की वैल्यू निगेटिव नहीं होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है अनुराग, आशुतोष, रो कॉलम हमेशा क्या होगा, दैट मीन्स अगर आप कह रहे हो कि ऑर्डर है किसी भी मैट्रिक्स का m क्रॉस n, तो m और n की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। दैट मीन्स ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। ओके ओके आशुतोष, उसके एलिमेंट होंगे बेटा, अंदर के एलिमेंट्स आप प्लस माइनस कुछ भी लिख सकते हो, बट मैंने नंबर ऑफ पूछा। ठीक है ओके गुड। चलिए अगर ये क्लियर है तो दूसरा आंसर आप देंगे और बताइए कौन देगा, मैं उसको अनम्यूट करूंगी। चलिए मैं सेकेंड टाइप लिख रही हूँ, दैट इज अ कॉलम मैट्रिक्स। अब आप मुझे बताओ कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी और उसका ऑर्डर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स, बताइए कौन बताएगा, मैं अनम्यूट करूँ। रो क्लियर है, मैं तभी समझूंगी रो क्लियर है जब आप मुझे कॉलम एक्सप्लेन कर लोगे। जैसे रो था वैसे ही कॉलम होगा। ओके संतोष कुमार, संतोष अनम्यूट करूं बेटा? कनक, ठीक है कनक ने रेज हैंड किया है, मैं कनक को अनम्यूट करी। हाँ कनक बताओ बेटा। जी मैम, रो की वैल्यू एनी हो सकती है लेकिन कॉलम की वैल्यू मतलब फिक्स होगी, 1 होगी।
वेरी गुड। रो एनी नंबर हो सकता है, दैट मीन्स रो कुछ भी हो सकती है, बट कॉलम हमेशा क्या होगा? कॉलम हमेशा 1 होगा। वेरी गुड कनक, बेटा। जी मैम, ओके थैंक्स। अब नेक्स्ट है अनूप कुमार यादव। और कौन बताएगा? कनक ने बता दिया। संतोष कुमार, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ बेटा। संतोष, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है बेटा? बताओ बेटा, कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा? आई थिंक संतोष के नेटवर्क में प्रॉब्लम है, फिर उसको म्यूट करते हैं अगेन। ओके वत्सल, अब आपकी बारी। यस मैम। हाँ बेटा, बताओ क्या होगा कॉलम मैट्रिक्स? मैम रो और रो में किसी की वैल्यू, कोई वैल्यू हो सकती है और कॉलम हमेशा 1 ही होगा। कॉलम हमेशा 1 होगा कि अगर रो में कोई, मैम कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम की कॉलम? नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम, राइट। एक एग्जांपल बताओ मुझे, क्या लिखूं मैं? मैम कोई भी एग्जांपल बताओ, क्या लिखूं मैं कॉलम मैट्रिक्स में? बता दें मैम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं वत्सल। देखो, कॉलम मैट्रिक्स में सही बताया कनक और वत्सल ने कि जब भी हम कॉलम मैट्रिक्स करते हैं तो उसमें क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स में हमेशा कॉलम की वैल्यू को फिक्स कर दिया जाता है। जैसे रो मैट्रिक्स में हमेशा रो की वैल्यू फिक्स होती थी, वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स में हमेशा कॉलम की वैल्यू को हम फिक्स कर देते हैं, राइट। रो कोई भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है -3 0 1। आप चेक करोगे तो यहाँ पे रो कितनी है? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। रो की वैल्यू तो 3 हो गई, बट कॉलम कितना है? 1। तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर संतोष? गुड संतोष, आपका आंसर सही था। अगेन अगर मैं कहूं कि मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ है, दैट इज -3 5, इसका ऑर्डर क्या आएगा? सब लोग बताइए। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी? गुड। सौरभ, संतोष, वत्सल, अनूप, वेरी गुड। रविंद्र रॉन्ग, आशुतोष राइट, अनुराग राइट, कनक राइट, राइट। ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2, दैट इज R1 एंड R2, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने दिए गए? 1, तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस 1। दैट मीन्स अगर कोई भी कॉलम मैट्रिक्स है और मुझे उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला लिखना है उसके ऑर्डर का, तो क्या होगा बताइए? ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा? सब लोग बताइए। जैसे उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था, अगर रो मैट्रिक्स दी गई थी तो ऑर्डर था 1 क्रॉस n, राइट। एक जनरल फॉर्मूला हम लोग पढ़ा था, जहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। अनूप, वेरी गुड। और ऐसा जरूरी नहीं है बेटा कि आप यहाँ पे m ही लिखो, आप यहाँ पे m p कुछ भी लिख सकते हो। ये सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू है जो हमेशा चेंज होगी। तो अगर मैं कॉलम मैट्रिक्स लिए लिखूंगी तो मैं लिख सकती हूँ इसका ऑर्डर होगा m क्रॉस 1। मैं ये भी लिख सकती हूँ इसका ऑर्डर होगा n क्रॉस 1, p क्रॉस 1, कुछ भी हो सकता है। जहाँ पे जो पहला वाला है वो हमेशा आपकी रो को बताएगा, राइट। और कॉलम की वैल्यू यहाँ पे क्या कर दी जाएगी? फिक्स कर दी जाएगी। किसी को कोई भी प्रॉब्लम रो इन कॉलम में? याद हो गया होगा आई थिंक आपको। अब कभी भी कोई पूछेगा रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, तो आप तुरंत एक एग्जांपल दे सकते हैं, राइट। ओके वत्सल, बाकी लोग रिस्पॉन्स कीजिए। सौरभ गौर, नो डाउट, गुड। वत्सल क्लियर, कनक नो डाउट, अनूप नो डाउट, अनुराग क्लियर, ओके गुड। दैट मीन्स ऑलमोस्ट अगर क्लियर है तो चलिए मैं नेक्स्ट एग्जांपल लिख रही हूँ। मैंने लिखा a is equals to
-5। सबसे पहले मुझे बताइए इसका ऑर्डर क्या है, देन मुझे बताइए क्या ये रो या कॉलम मैट्रिक्स में कुछ है कि नहीं। सौरभ गौर, वेरी गुड। मैंने 2 क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले मैंने पूछा है आपसे कि क्या इसका ऑर्डर क्या है, आपको वो बताना है। देन आपको बताना है कि ये रो मैट्रिक्स है कि कॉलम मैट्रिक्स है कि कुछ भी नहीं। अनूप राइट, आशुतोष राइट। ओके वत्सल, संतोष कुमार राइट। रविंद्र थोड़ा राइट थोड़ा रॉन्ग। आशुतोष पांडे वेरी गुड बेटा। अनुराग राइट, अनूप रॉन्ग। अनूप बेटा मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया ही नहीं है जो आप मुझे बता रहे हो। जो पढ़ाई हूँ सिर्फ उसमें मुझे बताओ, और जो आप बता रहे हो वो भी आप गलत बता रहे हो। वत्सल राइट। सौरभ मैट्रिक्स तो है बेटा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये मैट्रिक्स है कि नहीं। मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि ये रो मैट्रिक्स आपको दी गई है कि आपको कॉलम मैट्रिक्स दी गई है, मैंने ये पूछना है आपसे। हाँ मैं बताती हूँ बिल्कुल। सबसे पहले ये तो क्लियर है आपको कि एक रो एक कॉलम है, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 क्रॉस 1। अब मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको पढ़ाया है कि रो का मतलब क्या होना चाहिए, कॉलम एक होना चाहिए, सॉरी रो एक होनी चाहिए। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे रो एक ही दी गई है, दैट मीन्स ये रो मैट्रिक्स तो हो गई। अपनी सिर्फ कंडीशन चेक करो कि रो मैट्रिक्स कह क्या रही है। रो मैट्रिक्स कह रही थी कि रो एक होनी चाहिए, रो एक हो रही है। अगेन जब हमने कॉलम मैट्रिक्स पढ़ा था तो अकॉर्डिंग टू द कॉलम मैट्रिक्स कॉलम कितने होने चाहिए, एक। आप चेक कर सकते हो कॉलम यहाँ पे एक ही दिए, दैट मीन्स ये रो मैट्रिक्स भी है और ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स भी। ये सिर्फ एक ऐसा एग्जांपल है कि अगर मैट्रिक्स में आपने सिर्फ एक एलिमेंट लिखा है, वो एक एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, अगर आपने सिर्फ एक एलिमेंट लिखा है तो वो रो और कॉलम दोनों है। तो ये एग्जांपल लिख लीजिए और इसमें लिखिएगा इट इज रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स बोथ। अभी किसी को कंफ्यूजन है? इट इज रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स बोथ। रो के लिए एक रो होनी चाहिए, एक रो है। कॉलम के लिए एक कॉलम होना चाहिए, एक कॉलम भी। बताइए किसी को कोई भी डाउट है तो फिर से डिस्कस कर लीजिए। अनूप नो डाउट, वत्सल क्लियर। बाकी लोग रिस्पॉन्स करो बेटा, कोई डाउट है तो फिर से पूछ लो। कनक नो डाउट। अनुराग क्लियर, गुड बेटा। संतोष क्लियर, ओके। देन आगे बढ़े हम लोग। अब हम अपना थर्ड टाइप पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिक्स का, जो हमें दिया गया था नल मैट्रिक्स। तो ये लिख लीजिए, थर्ड टाइप हमें प्रोवाइड किया गया है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को ही हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। आप इसको नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, आप इसको जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, और इसी को कभी कभी कहा जाता है वॉइड मैट्रिक्स। राइट, आप नल कहिए या फिर आप जीरो कहिए या फिर आप उसको कहिए वॉइड मैट्रिक्स। क्लियर? क्या कहा गया है इसमें? राइट रविंद्र, वेरी गुड बेटा। अगर आप नल मैट्रिक्स की बात करेंगे तो नल मैट्रिक्स कहता है अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया जाए और उसमें सारे एलिमेंट जीरो, दैट मीन्स इफ all the element of any matrix is zero। अगर किसी भी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट की वैल्यू जीरो है तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, हम उसको जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, और हम उनको वॉइड मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं A is equals to
ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार यहाँ ए लिखो, आप यहाँ पे ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हो कैपिटल लेटर में। ओके, मैंने लिखा 0 0 0 0 0 0 0 0। आपने चेक किया जो भी आपको मैट्रिक्स दी गई थी इसके सारे एलिमेंट की वैल्यू 0 है, तो आपने उसका नाम क्या दे दिया, नल मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए? सौरभ गौर राइट, अनूप, संतोष, वत्सल वेरी गुड बेटा। रविंद्र कुछ भी? बेटा मैंने जो यहाँ पे ए लिखा है मैं उसका ऑर्डर पूछ रही हूँ आपसे। कनक राइट, अनुराग राइट। रविंद्र ए का ऑर्डर अभी बताना है आपको बेटा। नहीं आशुतोष, ऑर्डर का मतलब तो बेटा नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, तो नल कैसे हो सकता है कि इसका ऑर्डर कुछ भी ना हो? इट इज नॉट पॉसिबल। आप चेक करो, नंबर ऑफ रो 1, नंबर ऑफ रो 2, यहाँ पे कॉलम थे C1 C2 C3 C4, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 4, राइट। दैट मीन्स हम जो भी नल मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं हम इसके ऑर्डर के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स कुछ भी हो सकती है। दैट मीन्स सिंपली इनका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n, जहां पे m का मतलब रो होगा, नंबर ऑफ रो, और n का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम, राइट। हमें नहीं पता कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने वाले, इसलिए आप कुछ भी बता सकते हो कि नंबर ऑफ कॉलम और रो क्या होंगे, m और n। एनी डाउट? अगर एक भी एलिमेंट, अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया होता -1, तब ये नल नहीं होती। नल की कंडीशन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल द एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं उन सबको 0 होना जरूरी है। अगर उसमें से कोई भी एक 0 नहीं है तो हम उसको नल मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। एनी प्रॉब्लम? वत्सल नो प्रॉब्लम, सौरभ नो प्रॉब्लम, ओके। चलिए मैं एक एग्जांपल लिख रही हूँ, x इज इक्वल्स टू 0 0 0 0। अब बताइए, हमने 3 मैट्रिक्स पढ़ा है, रो कॉलम और नल। ये जो भी मैंने एग्जांपल लिखा है वो कौन सी मैट्रिक्स है? इसका ऑर्डर बताइए मुझे, और बताइए कि जो भी हमने 3 टाइप की मैट्रिक्स पढ़ा है उसमें से ये कौन से टाइप की मैट्रिक्स है? सौरभ राइट, कनक राइट, वत्सल राइट, संतोष, सौरभ, वत्सल रॉन्ग बेटा, आशुतोष गुड, रविंद्र रॉन्ग, अनूप राइट। सबसे पहले अनुराग वेरी गुड। सबसे पहले आप चेक करो तो इसका ऑर्डर आप लिखोगे तो एक रो दैट मीन्स 1, कॉलम है 4 तो हो जाएगा 1 क्रॉस 4, ये इसका ऑर्डर हुआ, राइट। जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे मुझे दिए गए थे वो सारे एलिमेंट क्या है, 0, दैट मीन्स मैंने बता दिया कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स। अगेन आपने चेक किया तो नंबर ऑफ रो कितनी दी गई है, 1। हमने पढ़ा है जब भी नंबर ऑफ रो 1 होगी तो हम उसको क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। दैट मीन्स जो भी मैंने यहाँ पे x लिखा हुआ है वो 2 तरह की मैट्रिक्स है, पहला है वो नल मैट्रिक्स और दूसरा क्या है, वो रो मैट्रिक्स। कोई दिक्कत? तो ऐसा पॉसिबल है कि आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया जाए तो वो एक से ज्यादा टाइप की हो, वो रो भी हो सकती है, वो कॉलम भी हो सकती है, वो नल भी हो सकती है। जैसे मैंने सिर्फ लिखा होता p इज इक्वल टू 0, तो ये जो जो हमने पढ़ा है सब होगी, राइट। सबसे पहले एक एलिमेंट है तो नल हो गया, सॉरी 0 है एलिमेंट तो क्या हो गया, नल। एक रो है तो रो मैट्रिक्स, एक कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स। तो जो भी मैट्रिक्स दी जाएगी वो कुछ भी हो सकती है, आप ये ध्यान रखिएगा। ओके, किसी को कोई डाउट? ओके क्लियर। कोई भी डाउट है बेटा तो डिस्कस कर लेना एक बार, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं टाइप, दैट इज द फोर्थ टाइप विच इज गिवन एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हेडिंग डाल दीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स।
आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी ताकि हम अच्छे से उसको पूरा ब्रीफ में पढ़ सकें। तो जितना मैंने आपको आज पढ़ाया है वो नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगी। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में डिफरेंस क्या होता है, और जो भी हमने उसके टाइप्स पढ़े हैं वो, ठीक है। तो इतना पढ़िएगा, और जो भी फर्स्ट चैप्टर हमारा फिनिश हुआ है वो फर्स्ट चैप्टर आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। जो भी डाउट है मुझसे पूछिएगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। हाँ रोशन, नोट्स मिलेगी बेटा। नोट्स जैसे ही हो जाएगी मैं आपको खुद इन्फॉर्म करूंगी और आपको नोट्स मिल जाएगी।